श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। क्रमशः श्रीभगवानुवाच। इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्त्यो द्विजसप्तमम् उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः। स चचार महिमेतां संयतात्मेन्द्रियाग्निरः भिक्षार्थं ग्रामान् संगो लक्षितो विशत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैनवासी निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे फन की गांठ खोल दी। इसके बाद शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। तम वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतम सज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन भद्र भविभिः परिभूतिभिः। कैचित्तत्रिवेणुं जग्रहुरेके पात्रं कमण्डलुं पीठं च केक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मनः। अन्नं च भैक्षसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे। मूत्रयन्ती च पापिष्ठा स्थीन्वन्त्यस्य च मूर्धनि। यत वाचं वाचयन्ती ताडयन्ती न वक्ति चेत् तर्जयन्त्य परे वाग्भिः स्थेनोऽयमिति वादिनः। बध्नन्ति रज्वा तं केचित् बध्यतामिति। क्षिप्यन्ते के वजानन्त एष धर्मध्वजः। क्षीणवित्तैमां वृत्तिमगृहीत स्वजनोज्झितः। अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव। मौनेन साधयत्यर्थं भगवद दृढनिश्चय। इत्यके विहसन्त्येन मेके दुर्वातयन्ति च। तं बन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्। एव स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तम अबोध्यत। उद्धव जी, वह भिक्षिक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को इधर उधर डाल देते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब इस पर भी वह न बोलता तो उसे पीटते। कोई इसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता।
उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा उठानी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और मुझे इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत इमाम गाथाम गायत नराधमे पातयद्भि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्वकीम। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। द्विजुवाच नायम जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत मनोगुणान् विसृजते वलीय स्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रतयो भवन्ति। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसंगतोऽसौ। दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनाश्यद दानादिभिश्चेद परं किमेभिः मनोवशेन्येह भवन स्म देवा मनश्च नानस्य वशं समेति। भीष्मो हि देव स सहीयान् युज्यादवशे तं स हि देव। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता है, न आत्मा है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रदान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उनको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयं शत्रुमा सय्यवेग मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्य सद्विग्रहमात्रमर्त्यैर्मित्राण्युदासीन रिपून् विमूढा देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्दधियो मनुष्या एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण तुरन्त पारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौम्ययोस्तत जिह्वा क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु
किन्मात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुख दुःख हेतु किन्मन्यतस्तत्र निजस्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्वशा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञानांधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न दुख है न सुख, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। ग्रहे ग्रहस्येव वदन्ति पीड़ां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम् कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नागैर्हितापो न हिमस्य ततः स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहम संसृतिरूपिणस्या देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते एतां सास्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाग्निवे निषेवयेव। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है,
आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस तुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। श्री भगवान वाच निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्लम प्रवज्यगाम पर्यटमानेथ्यम निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मा दकंपितो मुमुनिराह गाथाम सुख दुख प्रदो न्यान्य पुरुषास्यात्म विभ्रम मित्रोदासीन रिपव संसारस्तमसकृत तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योग संग्रह एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहित धारयच्छ्रावयच्छ्रवण द्वंद्वैर्नैवाभिभूयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनाता और धारण करता है, वह कभी दुख सुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे त्रयोविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण